हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन करे थे, तो आगे के 25 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे। 26वां प्रश्न है, मिराज में बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सितार और तानपुरा को। 27वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय है, यानी कि थीम है। और जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पर्वतों का निर्माण। अंतर्जात बलों का उदाहरण कौन सा है? पर्वतों का निर्माण। अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो भूपट्टी के भीतर से उत्पन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। 29वां प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुज एक भारतीय गणितज्ञ है और द मैन हु न्यू इन्फिनिटी उनकी जीवनी है। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज का जन्म दिवस होता है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। 31वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 32वां प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, होर्मुज जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़े हैं। 33वां प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। 34वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपासना की। 35वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कथक से। पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रामा देवी। इनका पूरा नाम था वी.एस. रामा देवी। यह भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। 37वां प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्रिस्टिना पिस्कोवा ने। 38वां प्रश्न है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गुजरात से। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान है? किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी,
अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। 40वां प्रश्न है, पर्वतीय पर्यटन स्थल अरकू किस राज्य में मिलेगा? पर्वतीय पर्यटन स्थल अरकू किस राज्य में मिलेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 41वां है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, धोलावीरा में। 42वां प्रश्न है, छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए NCPCR ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मेटा के साथ। छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए NCPCR ने मेटा कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड, NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 43वां प्रश्न है, रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ईद उल फितर। 44वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों का पहला संस्करण डैश में आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एडिनबर्ग में। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? एक बार हम इसके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए CAG, बी वित्त आयोग, सी UPSC, डी NHRC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, NHRC एक वैधानिक निकाय है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हिंदी में होगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 46वां प्रश्न है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, फुटबॉल से। 47वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। 48वां प्रश्न है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है? किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रति व्यक्ति आय। 49वां प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? गोबी मरुस्थल किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चीन और मंगोलिया की। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। और फ्रेंड, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।